We keep introducing new products that go with the trends of the masses, basically. तो ब्रिटिश आए, कॉर्निश पेस्ट्री लाए और हमने उसे देसी टच, देसी ट्विस्ट दे दिया और बन गए हमारे पफ्स, जो फ्लेकी, फ्लेवरफुल, मसालेदार और मेरे फेवरेट्स हैं। इंडिया की पहली बेकरी कब 1880 थलासरी केरला में शुरू हुई और ब्रिटिशर ने शुरू किया और पूरे इंडिया में फैल गई बेकरी। मुंबई के बेकरीज भी कुछ कम नहीं है। बी मेरवान का मावा केक, A1 बेकरी का चिकन रोल, सब एक से बढ़कर एक। तो चलिए एक छोटी सी बेकरी ट्रेल पे चलते हैं, बांद्रा के लेजेंडरी बेकरीज की। इतनी सारी ब्रेड, बांद्रा और बेकरी की बातें करते करते आपको पता ही चला होगा कि ये एपिसोड है बांद्रा में और इस एपिसोड में हम जा रहे हैं बांद्रा के मेरे फेवरेट बेकरीज में। क्या खाने वाला हूँ इसका अंदाजा आपको है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे है पैटीज, पफ्स, चिकन रोल्स, पेस्ट्रीज, बहुत सारा। तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि ये है वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1, माय बेस्ट बेकरीज इन बांद्रा। तो अपना एक चिकन मेयोनेज रोल, हाँ, एक मटन मिंस रोल, हाँ, और क्या लूं? क्रोके लूं क्या? क्रोके है? ओह, one croquet is also there, yeah. Starting with the chicken mayo roll because मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुंबई में मेयोनेज यहाँ बनता है और चिकन भी काफी जेनरसली डालते हैं इसके अंदर। And this is my first bite of my Bandra bakeries. अभी मुझे ये मेयोनेज क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेयोनेज जो है वो स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट है और मीठा है और जब उसे खाते हैं ना उसका मेयोनेज ऐसे बाहर आ जाता है। ऐसे देखो, ऐसे 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 देखो बाहर आता है और उसे क्विकली करना पड़ता है। इसके बाद इसी का भाई, छोटा भाई, मटन रोल, और मटन रोल के साथ ये मैंने एक चिकन क्रोके लिया है। क्रोके ट्राई करें पहले, ठीक है, नॉट लाइक द चिकन रोल। अब ये मटन रोल, अभी इस खीमा की खासियत देखिए, तो खीमा है ना अंदर लाल, मसालेदार, प्याज, थोड़ा विनेगर, बिल्कुल। हमने अपने शो पे खीमा पाव किया है, लेकिन ये खीमा और ये पाव बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका जो खीमा है उसमें प्याज ज्यादा है, पूरा पकाया हुआ नहीं प्याज, लेकिन आई कैन गेट द सॉर्ट ऑफ क्रंची अनियन अंडर माई टीथ। वो थोड़ा मीठा है, तीखा है और विनेगर है इसमें और रेड मसाले हैं। अलग कीमा तो अलग कीमा पाओ। अब मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि एक बर्गर कितना सिंपल और डिलिशियस हो सकता है। एक कॉम्प्लिकेटेड बर्गर नहीं, सिंपल होममेड बर्गर, कुछ नाटक नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। कटलेट, कोल्ड स्लॉ, ये कटलेट भी लग तो रहा है कि एग फ्राइड है, और कोल्ड स्लॉ यानी कैबेज मेयो, और मेयो इनका तो फैबुलस है ही। इन मीठे मेयोनेज की बात ही अलग है, आई जस्ट लव इट। तो ये थी हमारी शुरुआत बांद्रा के बेकरीज। और भी बेकरीज हैं और भी खाना खाना है, चलिए और ब्रेड खाए, बेकरी में जाए, पैटीज खाए, चलो लेट्स गो। अगर आप बांद्रा में रहते हो तो आपको पता है मैं कहाँ हूँ, क्योंकि दिस प्लेस
is a landmark in Mumbai for many reasons. One of them being the American Express Bakery is right behind me. The original American Express Bakery started in 1908. They had a branch at Clare Road, they had a branch at Kemp's Corner, and many other branches. Today, this is the iconic American Express Bakery branch, and I'm going there because I have a lot of nostalgia attached to this place. मेरे नाना मुझे यहाँ लेकर आते थे, यहाँ नहीं, वो क्लेयर रोड वाले बेकरी में, लेकिन खाना वही है। चिकन पैटीज चेंज नहीं हुआ, मटन पैटीज जैसा है वैसे ही है। तो चलिए मेरे साथ अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में और देखते हैं खाना नंबर 1 है या नहीं। Lemon Swiss roll, and let's see what else there is. So American Express Bakery started in 1908 by the Carvalho family. It's still being run by the Carvalho family, 3rd generation. And there's a little story about why it is called American Express. According to a historian, a Parsi historian, they said that we were ship chandlers for the ships that moved to the west, to America. So that is why, and we used to give quick service, that's why it's an American Express. So this is going straight to my childhood. अभी यहाँ कुछ सेवरी है, कुछ स्वीट है। मैं स्वीट से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लेमन स्विस रोल है वो बहुत कम जगह मिलता है। ये कैसे बनता है पता है? ये ऐसे बनता है कि जो बेसिक स्पंज होता है, थिन स्पंज लेते हैं, उस पे लेमन क्रीम डालते हैं, फिर उसमें शुगर डाल के रोल होता है पूरा ये, और फिर उसे काटते हैं। तो मैं इससे ही शुरुआत कर रहा हूँ। ये लेमन क्रीम, ऊपर से कास्टर शुगर डाली हुई है, देखिए अंदर कैसे लेमन क्रीम है, बाहर स्पंज केक है। जो अच्छा स्पंज बना सकता है वो सबसे अच्छा बेकर है। बेकिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट, इट्स अ साइंस। इंग्रेडिएंट्स बराबर मेजर करके, टाइमिंग, टेम्परेचर्स, उसके बगैर होता नहीं बेकरी। और ये ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। तो ब्यूटीफुल स्पंज विद लेमन क्रीम और शुगर इन इट। Normal time for making any of the products, puff and bread, from the dough beating to baking would be around 4 to 4.5 hours. Normally, I would have started with the savory and then gone into the sweet, but मैंने sweet से शुरू किया। Okay, अभी क्योंकि मैंने sweet खाया है, अभी एक savory खाऊंगा। My favoriteest things in the world is chicken patties with white sauce. बहुत सारी जगह चिकन पैटीज मिलती है, लेकिन अंदर चिकन कम होती है और व्हाइट सॉस ज्यादा होता है। यहाँ चिकन ज्यादा है, व्हाइट सॉस भी है, पेपर है, ऊपर की पफ पेस्ट्री लाइट फ्लफी। और जैसे ये चिकन पैटीज थी वैसे ही ये मटन पैटीज है। और ये मटन कीमा जो अंदर है ना, उसकी रेसिपी अलग ही है। मैं उसे बैंड्रा रेसिपी कहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा प्याज ज्यादा होता है, थोड़ा मीठापन होता है, तीखापन होता है। दिख रहा है अंदर का कीमा थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, बहुत सारा प्याज, मसाले, गोन स्टाइल है ये। आपकी बचपन याद आ रही है आपको? क्रीम रोल। This is a pastry roll made like a cornetto stuffed with cream and sugar. Oh, just pastry, fresh cream and sugar. I can hear the crunch of the sugar. Apple pie. Fresh apples stewed, put into pastry and baked. अभी ये कैसे खाएं इसे?
ऐसे ही मुंह में डालो पूरा। Cooked apples, stewed apples, cinnamon, sugar, lovely, soft, sweet, rich, और उस पे पेस्ट्री with an egg wash on it, lovely। और इसके बाद क्योंकि मेरा वजन कम हो गया है, वजन बढ़ाने के लिए cinnamon roll। तो जैसे बांद्रा में पुराने पुराने हिस्टोरिकल बेकरीज है, वैसे ही कुछ नए बेकरीज भी खुल रहे हैं। यंगर पीपल हु आर ट्राइंग टू डू नाइस इंटरेस्टिंग स्टफ एंड गुड फूड। तो मैं एक ऐसे ही नए बेकरी में जा रहा हूँ, लेकिन बेकरी का नाम है नॉस्टैल्जिया, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द नॉस्टैल्जिया ऑफ द ब्रेड इन बांद्रा, ऑफ द बेकरीज इन बांद्रा। मेरे हिसाब से ज्यादा करके खाना सेम है, लेकिन टेस्ट यहाँ वहाँ अलग होगा। तो चलिए नॉस्टैल्जिया बेकरी में जाते हैं। ये भी बांद्रा की ही बेकरी है और देखते हैं खाने को क्या है। All right. Good morning, sir. Hello, Godfrey. How are you? Welcome to Nostalgia. Yes, thank you. Thank you. I'm very happy to be here. This is a relatively new place, right? Yes, that's right, yeah. But the food looks very nostalgic. Thank you so much. Okay, so I've been eating a lot of chicken puffs and chicken patties and all. But let me see what is over here that I can. Oh, egg puff. I've not eaten the egg puff for a very long time. Very common in Bombay, in Yes, Bandra. yes. Because it was usually eaten during the 80s. Okay. And it is brought up by Nostalgia again to relish Bandra likes food. I will have one egg puff, okay? I will have one mutton potato chop, and I see my favorite egg mayo sandwiches, which I love egg mayo sandwiches. Bhurji pav? Bhurji pav. Oh, but you can try that as well. Palonji drinks. I can see ice cream soda, raspberry and ginger over That's there. right. You can have it with a float as well. You give me ice cream? Yes, of course. Yeah? Yes, of course. Okay, I'll have an ice cream float. Shall I have it in raspberry? Shall I have it in ice cream soda? Try the raspberry. Very Raspberry? popular. Raspberry float? Yes, please. It'll look colorful also. Chalo. What is the most exciting thing is like young people like Sinan Kadar who owns this place, ex-Ranji Trophy player, loves doing nostalgic food. So that is very exciting, and what is also exciting is the food in front of me right now. I ordered only 2 things, but Godfrey has been very kind and said more things saying that I should be trying. ये है भुर्जी पाव, ये है चिकन कीश, चिकन कॉर्न कीश, ये जो है वो एग पफ है, ये बॉइल्ड एग मेयो सैंडविच है। एवरी टाइम मैं ऐसे बॉइल्ड एग मेयो सैंडविच तो बॉइल्ड एग मेयो सैंडविच ऐसे बोलता हूँ मैं। यू हैव टू बी पैशनेट। और ये है वेरी बैंड्रा मटन पोटैटो चॉप। दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ माय चाइल्डहुड। हम लोग ये आइदर कोला के साथ करते थे, रास्पबेरी के साथ करते थे, या आइसक्रीम सोडा के साथ करते थे। वेरी सिंपल टू मेक एट होम। एनी कोल्ड ड्रिंक विद आइसक्रीम इन इट। ब्यूटीफुल। ओके, कहाँ से शुरुआत करूँ? मैं सोच रहा हूँ ये कीश से शुरुआत करते हैं। कीश इज फुल ऑफ कॉर्न, चीज एंड क्रीम। It's more like a corn, chicken and cheese pie. On the white sauce में chicken है, corn है, ऊपर से beautiful cheese, गरम किया हुआ, melting sesame seeds on the top, just wonderful. आपको इस एपिसोड में पता ही चला होगा कि ये मेरा weakness है, pastry. ये थोड़ा white sauce, mild, अभी थोड़ा मसाला खाते हैं. भुर्जी पाव. वेरी नाइसली मेड भुर्जी, अच्छा खासा मसाला डाला है, प्याज को भी लाल किया हुआ है। ये जो भुर्जी पाव है ना, ऐसा लगता है कीमा पाव खा रहे हैं। तो भुर्जी पाव डैम गुड है, इट्स रियली नाइस। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज बेटर देन अ बॉइल्ड एग मेयो सैंडविच। So boiled egg with mayonnaise, black pepper, celery. Beautiful. And this is the classical mutton chop.
potato, keema, pan fried, and ungli. No, there's a particular way the keema for keema patties, keema chops, keema rolls is made in the Bandra bakeries. Some of them do it with a little bit of red masala, a little bit of vinegar, lots of onions, like the A1 mince roll which we ate. Some people do it with green masala. धनिया होता है, हरी मिर्च होती है, हल्दी होती है और दोनों बहुत अच्छे लगते हैं. मैं जब छोटा था तो मेरी ग्रैंडमदर जो थी ना ऐसे चॉप्स में किशमिश डालती थी, बहुत अच्छा लगता था. तीखा और मीठा दोनों साथ में. And now this. This, I want you to see what's inside. This is the joy of opening a parcel of dough and finding a half a boiled egg inside. Dekha? This is the egg puff with onion and masala in it. Now, since I have already destroyed it, I might as well take a bite out of it. The Iranis, when they came to India and settled down and started bakeries, they settled in Mumbai, Pune and Hyderabad. That's why the first boiled egg puff that I ever ate was from Hyderabad or second in Bandra. बहुत अच्छा. I have to say that ये सब खाकर और ये पीकर मैं बचपन में चला गया. वैसे बैंड्रा में और भी बेकरीज है और हम उन्हें नेक्स्ट टाइम भी कवर करेंगे. यही सामने हर्ष एंड कंपनी है जो हमें शूटिंग करने के लिए कभी अलाउ ही करती नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो हमें अलाउ करे शूट करने के लिए, क्योंकि उनका खाना भी अच्छा है. फिर खार में एक प्रिंस ऑफ वेल्स करके बेकरी है, पुराने जमाने की होगी क्योंकि उसका नाम ही प्रिंस ऑफ वेल्स है. वहां करेंगे सेंट एंड्रूज कॉलेज के सामने एंडोरा बेकरी. हम जब सेंट एंड्रूज कॉलेज में परफॉर्म करते थे प्लेज ऑडिटोरियम में, सामने जाकर हमेशा खाते थे. तो ये था हमारा वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 बैंड्रा बेकरीज पर. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, सब्सक्राइब कीजिएगा. सब्सक्राइब कम ऑन यार, सब्सक्राइब. और जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1.